रहा था, क्योंकि सरकार में एक सिस्टम है कि मैंने कागज लिखा, मेरे को कोई जवाब नहीं देता, इन्होंने इतने कागज लिखे, इनके पास कोई जवाब नहीं आया। फाइलें चल रही है, वहां पे फाइलें चल रही है कि ताराचंद जी सैनी ने लेटर लिखा, इसका क्या करना है। फाइलें चल रही है कि डॉक्टर अशोक चौधरी ने लेटर लिखा, इसका क्या करना है। लेकिन हमको वापस जवाब नहीं दे रहे। जब हमने सूचना का अधिकार लगाया तब जाके वहां से फाइलें हिली और वो सारे कागज हमारे पास आ गए कि मेहंदी तो ऑलरेडी फसल घोषित हो चुकी है, टेक्निकली फसल घोषित हो चुकी है, और अब इस साल से बीमा होना शुरू हो जाएगा, ऐसा उन्होंने हमको लिख के दे दिया है। और बीमा होना शुरू हो जाएगा, अब इनको सारी सुविधाएं जो किसानों को मिलती है दूसरी खेती में, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। और अब उचित मूल्य भी घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि कपास का अगर उचित मूल्य है, न्यूनतम मूल्य घोषित कर रखा है, तो न्यूनतम मूल्य मेहंदी का भी घोषित होना पड़ेगा। अभी तक क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो फसल नहीं मान रहे थे। अब फसल किसने माना है? राजस्व विभाग ने। किसने माना है? कृषि विपणन बोर्ड ने। अब हम क्या बात कहना चाहते हैं? हम बात यह कहना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से कि पाली जिले के किसानों को इतने साल तक इस गफलत के कारण जो नुकसान हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है? हम ये बात कहना चाहते हैं सरकार से कि इतने सालों तक मेहंदी किसानों को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए एक बड़ा पैकेज अनाउंस करो। सारे मेहंदी खेती करने वाले लोगों को कुछ पैसा दो, जो आपकी गलती के कारण इनको नुकसान हुआ, उनको उस बात का मुआवजा मिलना चाहिए। और फसल का तुरंत समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए। ये दो चीजें हम सरकार के सामने रखेंगे। लेकिन जो बड़ी चीज थी, बड़ा अटकाव था कि फसल है कि नहीं है, तो अब उनके रिकॉर्ड में ये फसल है और इन किसानों को वो सारे फायदे मिलेंगे जो अन्य फसलों के लिए मिलते हैं, मूंग के लिए मिलते हैं, ज्वार के लिए मिलते हैं। तो 60,000 हेक्टेयर में जो खेती हो रही है और 2 लाख से अधिक जो लोग खेती करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी घोषणा हमारे माध्यम से आज ये की जा रही है आपके सामने। क्योंकि सरकारी कागज तो कभी शायद 5 साल भी आपके बाहर नहीं आते अगर हम लोग उनको बाहर नहीं निकालते। और बाहर निकाल के और अब हम सरकार के साथ लगातार करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। हमारी पहली चीज ये रहेगी कि इतने सालों में मेहंदी की खेती करने वालों को जो घाटा हुआ है, उसकी भरपाई करो, एक मुश्त भरपाई करो, क्योंकि ये इतने लोगों का मामला है। और दूसरी, इसका समर्थन मूल्य घोषित करो ताकि किसान घाटे से बाहर आए। जब आपने सबका मूल्य घोषित कर दिया, इसका क्यों नहीं करे? और बीमा की घोषणा तो हो चुकी है कि अगले साल से जो मेहंदी बोएंगे उनका बीमा दूसरी फसलों की तरह हो जाएगा, तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि फसल खराब होगी तो मैं क्या करूंगा। और बीमे का मतलब है अगर आपके 1 लाख की मेहंदी मानी गई है तो 1 लाख से कम होते ही आपको पैसा मिल जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, भाग भाग के 2-2 हजार रुपए वाले मजदूर लाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि हम मेहंदी अगर उस समय नहीं काटेंगे तो मेहंदी खराब हो जाएगी, बीमा तो है नहीं, तो हमारे खुद के ऊपर निर्भर है। तो ये चीज हम कहेंगे उनको कि ये चीज भी उनको अब करनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ी बाधा थी जो 60-70 साल से, आप सोचो कितनी बड़ी गलती होगी सरकार की, कितनी बड़ी गलती को सरकार कर सकती है कि 150 साल से जो खेती हो रही है और उसको आप फसल नहीं मानते हो और बार बार वहां पर एक ही बात उठा रहे हैं, ये तो पार्लियामेंट का मामला, ये तो पार्लियामेंट का मामला है। इसमें पार्लियामेंट को क्या लेना देना? किसी एक बाबू ने एक बार कह दिया कि साहब ये तो मामला पार्लियामेंट से सुलझेगा, जो भी गए बोले पार्लियामेंट से सुलझेगा, बात को यूं अटका के बैठ गए, जबकि मामला उनके यही था। यहाँ के सेक्रेटरी साहब ने भी लेटर लिखा है, बीच में वो लेटर भी हमको मिला है, इन्होंने भी लिखा कि साहब बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे यहाँ मंडी में इतनी मेहंदी बिकने आ रही है। मेहंदी बिक रही है ठीक है, लेकिन जो किसान खेती कर रहा है उसका क्या? और हमारा टारगेट ये है कि जो मेहंदी का व्यापार अभी 4,000 करोड़ का है, इस व्यापार को जब ये सारी चीजें टेक्निकली ठीक हो जाएंगी, फसल से लेके बिकवाली तक, तो इस मेहंदी का जो व्यापार है 20,000 करोड़ का होगा, ये आज का अनुमान है। और जब ये 20,000 करोड़ का की इनकम किसानों और व्यापारियों को मिलके होगी, तो आप सोजत कस्बे की और आसपास की हालत समझ सकते हैं कैसी होने वाली है। और जो सोजत के बच्चे आज की तारीख में यहाँ से खेती छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, वो ये सोना छोड़ के क्यों जाएंगे? उनके पास ये सोना है, ये सोना छोड़ के वो इसलिए जा रहे हैं कि इसमें पैसा नहीं मिल रहा है। और नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि खेती से लेकर व्यापार तक की सारी चीजें मेहंदी की सरकार ने सही ढंग से सेट नहीं कर रखी। आपको जानकारी होगी कि पूरी दुनिया में मेहंदी केवल और केवल इस एरिया में होती है। चाइना ने कोशिश करके देख ली है, अभी ब्राजील के लोगों ने प्लांट मंगाए, हमको भी भेजो, उनसे बैठ नहीं रहा है। तो भगवान ने जब हमको ऐसी जलवायु दी है अच्छी, जहां पर हम एक ऐसी चीज उगा रहे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं उग सकती, तो ये सरकार हमारे साथ इस तरह का अत्याचार क्यों कर रही है? सरकार को भी नुकसान है। सरकार अगर ज्यादा उत्पादन होगा तो सरकार को खूब फायदा होगा, सरकार को नुकसान नहीं है। उस सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने साल भर से मिशन चला रखा है और मुझे खुशी है कि आज हम इस मुकाम पर आए कि ये जो बहुत बड़ा रोड़ा अटका हुआ था कि क्या करें फसल ही नहीं है, क्या करें फसल ही नहीं है, उसको हमने हटा दिया। तो ये हमारे जो 3 संगठन है, अभिनव राजस्थान पार्टी, दलाल विकास समिति
और किसान संघर्ष समिति, इन तीनों की संयुक्त सफलता है। हम सब ने मिलके ये काम किया और हम चाहते हैं कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से सारे संगठन मिलके अलग अलग ऐसे मुद्दों को सुलझाएंगे तो राजस्थान में विकास होगा। ये बात आज आपके सामने मैं कहना चाह रहा था। हम लोग ये बात कहीं से भी घोषित कर सकते थे, लेकिन हमने सोजत को इसलिए चुना कि यहाँ पे मेहंदी होती है, यहाँ पे मंडी है, तो हमारे आदरणीय पत्रकार बंधुओं को हमने इसलिए यहीं पे आके कागज दिए सारे। हम ये नहीं कह रहे हमने करवा दिया, कल को कोई और होल्डिंग लगा देगा यहाँ पर और कह देगा हमने कराया, तो आप उनसे पूछिएगा आपका कोई कागज, कोई प्रयास, कुछ तो बताओ। कल को क्या आदत होती है लोगों की, कहीं से कागज लाके कि हमने करवा दिया। इसलिए हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने करनी पड़ी और कागज जिम्मेदार लोगों के हाथ में देने पड़े, ताकि कल को आप बता सकेंगे हमारे पास में एक कागज है। मेहंदी की जो खेती करते हैं उन किसानों को मेरी खूब सारी शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो मेहंदी है, जो इतनी ज्यादा कीमती है, ये पूरी दुनिया में हमारी आमदनी को बढ़ाए, हमारी भी बढ़ाए और सरकार की भी बढ़ाए, और यहाँ के किसान माला माल हो। ऐसी भगवान की धरोहर किसी को मिलती नहीं है। मैं इसको धरोहर भी इसलिए कहता हूँ कि राजस्थान की धरोहर है। जैसे मकराना का मार्बल राजस्थान की धरोहर है, सांभर का नमक हमारी धरोहर है, ऐसे मेहंदी राजस्थान की धरोहर है। तो इसको वैसे भी हमको बचाना चाहिए। कल को ये मेहंदी खत्म हो गई, सोच लीजिए, जैसे आज चीता खत्म हो गया, बाहर से लाना पड़ा, तो कल को फिर मेहंदी हम लोग वहां से लाएंगे बाहर से कहीं से कि लाओ थोड़ी आधा किलो मेहंदी देख लो, ऐसी होती है मेहंदी। तो हम लोग मेहंदी को बचाएं और इसको बढ़ाएं और इससे पैसा कमाएं, ये हमारा टारगेट है अभिनव राजस्थान पार्टी और हमारे दोनों साथी संगठनों का, कि किसी तरह से मामला बढ़े। आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, किसानों से और पत्रकार बंधुओं से, सबसे, इस मुद्दे को जिंदा रखना है। फसल तो घोषित हो गई है, लेकिन फसल घोषित होने के बाद जो लाभ मिलने चाहिए बागवानी विभाग की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से, बैंकों की तरफ से, क्योंकि बैंकें भी क्या करती है, आनाकानी करती है, क्योंकि फसल में है नहीं रिकॉर्ड में, तो आप केसीसी बनाते हैं तो आप देखते हैं कि ये फसल है या नहीं है, पैसा वापस कहां से लेंगे। तो सब तरह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए हम लोगों ने आज यहां से इस बात की घोषणा की है और कागजों के साथ की है, बिना कागज के हम लोगों ने आपसे कोई बात। आदरणीय ताराचंद जी को मैं अपनी बात कह दें, 2 मिनट आप राम सिंह जी बात कह दें, फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे प्लीज। आदरणीय मीडिया बंधुओं, पत्रकार बंधुओं और अभिनव कला मंच के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी चौधरी साहब और किसान संघर्ष समिति के हमारे अध्यक्ष श्रीमान राम सिंह जी रूपावास वाले, हमने इस मेहंदी को फसल घोषित कराने के लिए हमारे एसोसिएशन मेहंदी दलाल एसोसिएशन कृषि मंडी द्वारा पूर्व में कई वर्षों से लगातार प्रयासरत है, परंतु आज हमारे सहयोग के रूप के अंदर अभिनव कला मंच राजस्थान अभिनव राजस्थान पार्टी द्वारा हमें सहयोग दिया गया, तो मेहंदी दलाल एसोसिएशन इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। और इस कार्यक्रम में जो सहयोग करने के लिए आज इस प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर सहयोग करने के लिए पधारे सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं। और साथ ही इस फसल को घोषित होने से काश्तकारों के कई फायदे होंगे। ये मेहंदी पाली जिले के 4 तहसीलों में पैदा होती है, जबकि अब इसका एरिया बढ़कर जोधपुर संभाग तक पहुंच चुका है और जोधपुर संभाग के खासकर 150 वर्षों से इस मेहंदी को मतलब फसल बो रहे हैं, तो क्या वो जुल्म किया गया उन्होंने। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि काश्तकारों के साथ न्याय करें और इनको भी फसल बीमा और सरकारी सुविधाएं जो एग्रीकल्चर विभाग द्वारा दवाएं खाद भी दी जा रही है, वो भी इनको मतलब सुविधा के रूप में दी जाए और इसका समर्थन मूल्य बैंकों से लोन और जो ये बैंकों के लोन दिए जाए। और आपदा के अंदर सबसे बड़ी मेहंदी एक आपदा के अंदर मतलब कई बार मौसम के हिसाब से आपदा हो जाती है, उस आपदा के अंदर जो नुकसान होता है काश्तकारों का, उनका मुआवजा दिलाया जाए। और जो कि ये मेहंदी मतलब अभी सभी किसान भाई से भी निवेदन करूंगा जिनका गिरदावरी के अंदर मेहंदी रिकॉर्डिंग नहीं है, आप अपने गिरदावरी के अंदर मेहंदी रिकॉर्ड करावे, तो जिससे सरकार को बिल्कुल आपको मतलब फायदा मिलेगा। इसी शब्दों के साथ ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आप इस कार्यक्रम में पधारे सभी काश्तकार बंधुओं का, मेरे दलाल बंधुओं का और किसान संघर्ष समिति का और राजस्थान अभिनव पार्टी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सबसे पहले तो अशोक को धन्यवाद दूं, मंच मत विराजोड़ा ताराचंद जी, जितना भी मीडिया आयोड़ा हो, जितना भी किसान आयोड़ा हो, संबंध में राम सिंह आप ईश्वर की आत्मा ने नमन करूं, नमस्कार करूं। जय राम। मैं आपने निवेदन करूं
2005 से लगाने आज तक खूब संघर्ष कियो, एसडीएम कोर्ट पर लाला ने धरनो दियो, सब कुछ यो, दिल्ली भी गया, कृषि मंत्री ने पतो लगायो कि भाई मेहंदी न तो है जिन्स में न है खेती में, मेहंदी तो कोई आंकड़ो है ही कोई, पार्लियामेंट में कोई कटी, मिलावट एक्ट भी बनो नहीं है। आज जो को दूध है, खवड़ी खाद्य पदार्थ एक्ट बनो, मेहंदी तो कोई मिलावट एक्ट आज भी नहीं है। क्यों? दाव सटियो ही कोनी ने गोली लीक हो। मेन बात क्यों, मैं अशोक जी ने धन्यवाद दूं, 2017 में मेहंदी तो पूरा जन्म पत्री मेहंदी तो एबीसीडी पूरी में आपने बताई, सोच में इन टाइप मीडिया वाला बैठा था मैं, और उन टाइम आप मारो सहयोग देना शुरू करियो। मैं क्यों राजा भागीरथ जो गंगा लायो नहीं, हकीकत में सोचत में मेहंदी की फसल घोषित करने में उन वास्को डी गामा भारतीय फौजियों जो आप बहुत सहयोग किए, पर आप राजस्थान सरकार ने विधानसभा में अगर कोई पेपर कार्ड ने लाया तो आप लायो हो, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। हकीकत में मोदी 7 मिनट याद कर रहा, बहुत बड़ी बात है, इतिहास का क्यों है भाइयों, मैं ज्यादा नहीं कहूँ, सब जोड़ो हो एक अबार टू श्री ने बाद में जो भी कास्ट कर आए हमारे साथ एसटीओ को डालनो, सोलर तहसील में बरसात ज्यादा गणों पूरी फसलों नष्ट हुई है, फसल बिल्कुल है ही नहीं है, लगभग 90,000 हेक्टेयर भूमि में काश्तकार खेती करे, आज की तारीख में कोई 5 पैसा नहीं कैसे खेती है, सब नष्ट होगी। इन मुआवजो फसल बीमा वास्ते ज्ञापन देवला मैं डॉक्यूमेंट लेना हूँ, आप लोग सब मोरा सहयोग करजो। हाँ अब सरकार ने ये माना कि महंगी फसल है, जी, ठीक है, ये कब से मानेगी सरकार, ये अभी से मानेगी या पूर्व से मानेगी? ये तो सरकार तो अभी से मानेगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार इसको पहले से माने कि हमारी गलती हो गई। 1961 में जब एंट्री थी उसके बावजूद हमने किसानों को कोई फायदा नहीं दिया, तो मैं इसे एक आर्थिक अपराध कहूंगा। ये आर्थिक अपराध है, आपको लाख रुपए का नुकसान हुआ, 2 लाख का नुकसान हुआ, ये आर्थिक अपराध है, और सरकार ने ये आर्थिक अपराध किया है गफलत के कारण। तो हम चाहते हैं कि इसको मेहंदी तो मानना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि सरकार के खुद के कागज कहते हैं। आपके सामने एक कागज है, इसको आप देखिएगा, कृषि विपणन बोर्ड का कागज है, और वो खुद ये कहता है कि पहले से 1961 से फसल है। आप 5वें 6ठे पॉइंट पे आप पहुंचेंगे, जैसे जैसे सरकारी कागज शुरू हो रहे हैं वहां से आप देखेंगे कि उन्होंने कहा है 1961 से फसल है। अब सोचिए, अब 1961 से, ये वाला सूची देखिए, ये जो सूची है ये वाली बीच में दे रखा, आप आराम से इसको देख लीजिए। तो 1961 से फसल है, तो आप सोचिए आज तो 2022 हो गई, तो 40 साल किसानों के वो और 22 साल किसानों के 62 साल का नुकसान है। क्यों हुआ? जब आपके सरकार के खुद के लोग कह रहे हैं, हमने बनाई तो नहीं न्यूज, ये हमने तो नहीं बनाई है, ये कह रहे थे पहले से, राजस्व विभाग कह रहा है पहले से कि यार ये इंदिराज होता है इसका गिरदावरी में, आपने फसल क्यों नहीं माना? आपने इसको केर बेर इसकी तरह एक झाड़ी क्यों मान लिया, जबकि मंडी में बिक्री होती है इसकी? यहाँ सांगरी की बिक्री तो नहीं होती ना, यहाँ केर की बिक्री तो नहीं होती, मंडी में मेहंदी की बिक्री होती है, इसका मतलब फसल है। हम ये चाहते हैं कि सरकार पीछे से माने, और कृषि के जो खेती करते हैं मेहंदी की, उनको एक मुश्त मुआवजा जारी करे कि हम गलती मानते हैं, हमसे गलती हुई और हम आपको एक मुश्त मुआवजा देते हैं। जिन जिन लोगों की गिरदावरी है, कम से कम 1 साल की गिरदावरी, स्पेशल मुआवजा उनके लिए घोषित होना चाहिए। और दूसरी बात, तुरंत समर्थन मूल्य की घोषणा करनी चाहिए। इन्होंने सारे आंकड़े मंगवा लिए हैं, उनके पास सारे आंकड़े पहुंच गए। हमने सूचना का अधिकार से देखा कि यहाँ के जो सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने पूरा मेहंदी के अंदर कितना पैसा लगता है, खर्चा कितना आता है, वो सारी लागत वागत निकाल के, और इन्होंने सारे आंकड़े सरकार को दे दिए हैं। मेरे पास फाइल में वो भी पड़े हैं। जब उनके पास सारे आंकड़े हैं तो उनको तुरंत इसका समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए और खरीद की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसानों को सपोर्ट मिले। और एक चीज और, इन्होंने अभी बागवान, जब जैसे ये फसल घोषित हुई है, बागवानी विभाग से मंगा लिया सारा डेटा इन्होंने कि 1 बीघे में कितनी मेहंदी होती है, कितने रुपए की होती है, बीमा करोगे तो कितने रुपए का बीमा मानना, वो सारे आंकड़े भी उनके पास पहुंच चुके। ये बीमा का लागू करेंगे सरकार? अभी क्या है, बीमा इसी साल से कर रहे थे लागू, लेकिन बीमे में क्या होता है, 3 साल का टेंडर होता है। अभी तक का जो टेंडर था इस साल तक का था, तो इसमें शामिल नहीं किया था। जैसे आप बीमा करना चाहते हैं और मैं कहूँ मेरी ये फसलें आप करोगे क्या, आपने 3 साल का कर दिया, अब मैं अचानक आपके बीच में लेकर आऊं, तो आपके तो ये पहले से मुझे पता नहीं था, तो अब 2022 तो खत्म हो गया, अब अगली सीजन में इसका बीमा होगा, उसका लेटर आपके अंदर लिखा हुआ है कि तुरंत प्रभाव से अगली सीजन में इसको शामिल करें। कि जब आप पाली की लिस्टें देखेंगे कि किन किन फसलों का पाली में बीमा हो रहा है, उसमें मेहंदी का नाम पहली बार आएगा।
आज तक नाम नहीं था। क्या केंद्र सरकार इसको फसल मानने के लिए तैयार है? केंद्र सरकार की जरूरत नहीं है, राज्य का विषय है, कृषि राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है सर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की स्कीम है। उसमें यही मानेंगे जो जो फसलें राजस्थान में मानी जाती है उनका बीमा होता है। तो राजस्थान की सरकार तय करती है कि किन किन को फसल मानती है। अब मान लीजिए कि आसाम में वो चाय को फसल मानते हैं, आज कहीं पे कोई खजूर को फसल मानते होंगे, कहीं पे नारियल को मानते होंगे, तो स्थानीय सरकारें अपनी अपनी फसलें बताएगी, हमारे पास ये फसलें हैं। अब स्थानीय सरकार बताए तो बीमा हो। जी और इसको फसल तो मान लिया गया है। जी बिल्कुल। जैसे अब बात उठ रही है कि सुदूर में जो मंडी होती है उसकी आवक 5% है और बिक्री 10% है जी। तो मिलावटखोरी होगी, क्या आप उसके लिए भी कदम उठाएंगे? हम ये मिलावटखोरी लागू? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि इसका प्रमाणीकरण हो कि 100 ग्राम जो मेहंदी है उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं जिनको आप सही मानेंगे, तो उसका भी प्रमाणीकरण होगा। लेकिन जब फसल होगी तो प्रमाणीकरण होगा, जब फसल ही घोषित नहीं है तो प्रमाणीकरण। जैसे गेहूं है, एक फसल है, हम मानते हैं कि 100 ग्राम आटा होता है, इसमें ये तत्व होते हैं, उसको गेहूं मानते हैं। इसमें अगर आप कोई चीज मिलाते हैं तो मिलावट में आएगी। अब जब गेहूं फसल ही नहीं है तो आप कुछ भी मिलाओ इसमें। जब इसको आप झाड़ी मान रहे तो इसमें दूसरी झाड़ियां, बबुल की झाड़ियां घिस के मिलाओ तो आपको कौन रोकने वाला है? जब आप इसको प्रमाणिक फसल ही नहीं मानते हो, जब आप प्रमाणिक फसल मानोगे तब ये घोषित होगा कि इसमें क्या क्या कंटेंट है जो शुद्ध है और क्या क्या कंटेंट है वो अशुद्ध है। बात यहीं पे अटकी हुई थी सर। आप इसकी बुआई कैसे मानेंगे? जी, मेहंदी की बुआई कैसे मानेंगे? मेहंदी की बुआई वो कैसे मानेंगे? जैसे फसल है, बाजरा है, वो एक समय में बोया जाता है, उसकी फसल नष्ट होती है और उसको हर साल बोना पड़ता है। अगर मेहंदी तो ये बागवानी में आएगा। ये बागवानी जैसे अमरूद का पौधा है तो उसको बागवानी मानते हैं, अब इसको बागवानी में शामिल करेंगे। ये बागवानी में जैसे जीरे को बागवानी मानते हैं, इसको भी बागवानी विभाग लेगा अपने अंडर में और इसको बाग मानेगा कि मेहंदी का बाग है। फिर उसमें आपको डिग्गी लगानी है, मान लीजिए, तो आपको डिग्गी के पैसे मिलेंगे, आपकी आधे पैसे में डिग्गी बनेगी। आपको सोलर प्लांट लगाना, कभी सिंचाई की जरूरत पड़े तो आप उसके पैसे आपको सब्सिडी मिलेगी। जब फसल मानेंगे तो सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, इसको मतलब फसल के रूप में नहीं, बागवानी के रूप में मेहंदी को मानेंगे? नहीं, फसल क्या होती है, दो तरह से होती है फसल। एक तो कृषि विभाग के पास होती है, एक बागवानी के पास होती है। दो डिपार्टमेंट का जिम्मा है। जैसे अमरूद का जिम्मेदारी होगी बागवानी के पास, गेहूं की जिम्मेदारी होगी कृषि के पास, इसकी जिम्मेदारी बागवानी विभाग के पास। दो विभाग है सरकार के। अभी तो कोई नहीं मान रहा था ना, हमारा तो है ही नहीं है मामला। अब जैसे मेरा एक जी क्या मान, अभी ये सीजन आई मेहंदी जी, ठीक है, मौसम विभाग का कोई भरोसा नहीं, जिस समय कटाई होती है उसमें बारिश होती है, मेहंदी का पत्ता बिल्कुल बूढ़ हो जाता है। बीज को किसानों से कैसे राहत मिलेगी? इसको फसल बीमा से राहत मिलेगी। इसको फसल बीमा से राहत मिलेगी कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर मेहंदी नष्ट हो जाती है तो आपने मान लो 2 लाख की मेहंदी का बीमा करा रखा है, तो उसका सर्वे होगा और सर्वे होने के बाद आपको 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में होंगे। अभी बाकी फसलों का कैसे सर्वे हो रहा है? सर्वे हो रहा है, इन दिनों फसल कटाई प्रयोग चल रहे हैं, तो मेहंदी में भी क्या होगा, कटाई का प्रयोग चलेगा। इतना सा 5 बाई 5 मीटर में मेहंदी निकाल के उसका वजन लेंगे कि मेहंदी सही हुई है नहीं हुई। अगर वो कम हुई है, अपेक्षा से कम हुई है, तो मुआवजा मिलेगा। आप देख सकते हैं जिस तरह सोजत की मेहंदी को फसल का दर्जा देने के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही थी, क्योंकि सोजत की विश्व मेहंदी यहाँ के कारीगर अपनी मेहनत से लोगों के हाथ सजाते थे और यहाँ के किसान अपना जीवन सजारने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मगर लंबे इंतजार के बाद अब सोजत के किसानों को कहीं ना कहीं फसल का दर्जा मिलने की उम्मीद जगी है और 2023 से यहाँ के किसानों का फसल बीमा होगा। कैमरामैन लोकेश माली के साथ ग्राउंड रिपोर्ट सोजत से लक्ष्मी नारायण माली। धन्यवाद आप सभी का। आप बता रहे, आपने इतनी देर बात सुनी। डॉक्यूमेंट मैंने आपको दे दिए। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे, इसके अलावा उसमें थोड़ा सा क्रम से आपको हो जाएगा। बैठो आप, बैठो कहाँ जा रहे हो? मेहमान बैठा कहीं भी है। हेलो, हाँ।